जो बात करने को तैयार नहीं है। भले कोई जाए तो जाए, कोई मरे तो मरे, कोई जिंदा रहे तो जिरे, स्कूल की छत गिरे तो गिरे, हॉस्पिटल में बच्चियों का रेप हो जाए, जेल में कैदी मारे जाए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनको कोई धड़ीदौरी नहीं है राजस्थान का, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं। 24 घंटे होने में आए, 4 बजे तक अगर सरकार हमारे को हल्के में लेने की कोशिश करेगी, पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनेगी, तो हम जेल जाने के लिए क्या क्या सरकार से कोई इनकी सत्ता मांग ली क्या? हमने न्याय मांग रहे हैं भाई गढ़देव। टोंक जेल में बंद एक कैदी की मौत के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और जेलर व एएसआई को निलंबित करने की मांग की है। मृतक की पहचान सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के पावडेरा गांव निवासी 32 वर्षीय गणदेव गुजर के रूप में हुई है। गणदेव पिछले करीब 8 महीने से मारपीट और SC/ST एक्ट के एक मामले में टोंक जेल में बंद था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे गणदेव की अपने भाई बलराम से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त वह बिल्कुल ठीक था। भाई ने उसे जल्द जमानत होने की बात कही तो गणदेव ने अपनी 3 महीने की बेटी देविका का ध्यान रखने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे गणदेव की तबीयत बिगड़ी और रात करीब 8 बजे उसने सीने में दर्द की शिकायत की। परिवार का दावा है कि इसके बावजूद उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। बस राम गुर्जर का आरोप है कि गणदेव रात भर दर्द से परेशान रहा और देर रात उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। बुधवार सुबह करीब 8 बजे उसे टोंक के सआदत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद परिजन एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचे और दोपहर करीब 1 बजे से प्रदर्शन शुरू कर दिया। शाम करीब 6 बजे तक परिजन अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। परिजनों का एक और गंभीर आरोप है कि गणदेव को अस्पताल ले जाने की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई। उनका कहना है कि जेल में बंद एक अन्य कैदी के जरिए उन्हें घटना की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें गणदेव से मिलने नहीं दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने टोंक लाइन में तैनात एएसआई निर्मल पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक बुधवार तड़के जेल से 3 कैदियों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। तीनों को सआदत अस्पताल ले जाया गया। 2 कैदियों का इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया, जबकि गणदेव की हालत गंभीर होने पर उसे एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। परिजन अब टोंक जेलर राजेश मीणा और एएसआई निर्मल के निलंबन, पूरे मामले की न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी नीतू देवी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। गणदेव अपने पीछे पत्नी और महज 3 महीने की मासूम बेटी को छोड़ गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम को लेकर भी परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी है। पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। राजस्थान की टोंक जेल में बंद एक कैदी जिसका नाम गणदेव गुजर था, 32 साल की उम्र था, ST/SC के कई मुकदमों में पिछले कई महीनों से जेल में बंद था। उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है और उसके आरोप है कि समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और प्रशासन जो है, जेल प्रशासन, उसके द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था। खैर, हाल फिलहाल जयपुर की एसएमएस मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में समर्थक खड़े हैं और परिजन खड़े हैं। ये भीड़ देख पा रहे होंगे आप। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर भीड़ दिखाएं। यहाँ पे धरना किया जा रहा है। कुछ मांगे हैं, इनकी मांगों को लेकर मैं बात करने की कोशिश करूँगा आखिर में कि क्या पूरी माजरा है और क्या पूरा सिस्टम था जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। मैं बात करूँगा पहले नेताजी जो विकास विदुड़ी है। विकास, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है सर। लगभग 24 घंटे को होना है, लेकिन सरकार ने निकम्मापन धारण कर लिया। ये इतने हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं, न्याय मांग रहे हैं साहब। पिछले 24 घंटे से भूखे प्यासे हैं। क्या क्या सरकार से कोई इनकी सत्ता मांग ली क्या? हमने न्याय मांग रहे हैं भाई गणदेव गुर्जर के लिए, और वो इसलिए मांग रहे हैं कि सरकार की सुरक्षा में, जेल प्रशासन के कटघरे में, उस काल कोठरी में हमारे भाई की मृत्यु हो गई। उसका जिम्मेदार जेल प्रशासन है। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे हादसे लगातार किए जा रहे हैं। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जगन गुर्जर के साथ अजमेर में क्या हुआ,
2 दिन पहले भाई लटूर मीणा के साथ शालावास दौसा जेल में उसकी हत्या कर दी गई, और ये आज ये गणदेव गुर्जर के साथ है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम पीड़ित परिवार से न्याय की गुहार मांग रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। लेकिन प्रशासन तो बात करने तक तैयार नहीं है। साहब, सरकारें देखी है, लेकिन हिटलर शाही सरकार मैंने नहीं देखी जो बात करने को तैयार नहीं है। भले कोई जाए तो जाए, कोई मरे तो मरे, कोई जिंदा रहे तो जिरे, स्कूल की छत गिरे तो गिरे, हॉस्पिटल में बच्चों का रेप हो जाए, जेल में कैदी मारे जाए, इनको कोई धनीदोरी नहीं है राजस्थान का। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म है, लानत है, धिक्कार है। ऐसी सरकार का कोई वजूद नहीं होता। अगर जनता ने न जाने कहीं झूठे सासे बहकाओं में आकर तुम्हें सत्ता में ला दिया, तुम्हें फर्श से अर्श पर बिठा दिया, तो याद रखना ये वही नौजवान है, ये वही किसान कमेरी कौम के लोग हैं जो अपने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना जानते हैं ना, तो इस सरकार को शीर्ष से फर्श पर भी लाना जानते हैं। हम न्याय मांग रहे हैं साहब, हमें न्याय दे दो। लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा हमारे बीच अभी तक नहीं आया है। तमाम समाज के प्रबुद्धजन, सर्व समाज के लोग, मातृशक्ति, पीड़ित परिवार, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन हमारे लोगों को लगातार रोकने का जेल एंड रोड पर प्रयास कर रहा है, लेकिन या तो प्रशासन सूद ले, वरना आगामी कुछ घंटों में। सवाल, क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे बंद हुए थे वो गणदेव गुर्जर, और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर आप धरने के बताइए। गणदेव गुर्जर को झूठों मुकदमा में, अपराध में फंसाया जाता है, लगभग 7-8 महीने हो गए, जिसकी सजा कानून दे रहा था। हम उस अपराध के समर्थन में नहीं है। जो भी प्रशासन ने, जो भी माननीय न्यायपालिका ने उसे सजा दी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 8 महीने लगभग जेल में रहते हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात को 12 बजे गणदेव गुर्जर के सीने में दर्द होता है, और उससे 12 घंटे पहले पीड़ित परिवार से बात होती है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लगभग 5-10 दिन बाद मेरी जमानत हो जाएगी। लेकिन रात को 12 बजे चेस्ट पेन होता है, वह चीखता है, चिल्लाता है, कराता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जेल का जेलर कानों में तेल डाल लेता है। जेल का डिप्टी जेलर मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता है, और वहाँ के कैदी गुहार लगाते हैं कि हमारे साथी को जिला अस्पताल लेके जाओ। लेकिन उनकी नींद नहीं खुली, और हमारे भाई को 12 बजे के बाद, लगभग 9 से 10 घंटे के बाद ये जिला अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ से जयपुर के लिए रेफर किया जाता है, और रास्ते में भाई की डेथ हो जाती है। मतलब सीधे से सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। एक तरीके से अगर हम हार्ट अटैक भी माने, तो उस क्रिटिकल पोजीशन में लगभग आधे घंटे के अंदर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना जिम्मेदारी होती है। सरासर उन कैदियों का, उस भाई गणदेव गुर्जर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और जिस तरह हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का पूरा अधिकार है, जेल प्रशासन उसके साथ लापरवाही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सरासर लापरवाही हुई है, और 10 घंटे बाद उस भाई को मौत के घाट उतारने का काम इस प्रशासन ने किया है। और उसके इंसाफ के लिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कल शाम से 5 बजे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये गूंगी, बहरी, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार, हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। चलो हम तो रह लेंगे, लेकिन उस गणदेव की 3 माह की बेटी है साहब, उस माँ के साथ क्या गुजर रही होगी? उस माँ के साथ, गणदेव की माँ के साथ क्या गुजर रही होगी? पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, घरों में चूल्हे तक नहीं जले। लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि बात करने को तैयार नहीं है। अरे डूब के मर जाना चाहिए साहब, जिसमें खुद को गिरिराज महाराज के भगत कहते हुए घूमते हो। पूंछड़ी का लोटा सब देख रहा है। जो तुम झूठे झूठे धोखे करते हो ना, लोगों के साथ छलावा करते हो। नरेश मीणा के साथ, परिवार के साथ क्या किया था? आज वही नरेश मीणा उसी टोंक जेल में, कल को मरवा दोगे, कौन जिम्मेदार होगा उसका? और कहते हो कि बंसी बजी या चक्कर चलेगा। ये चक्कर इन बेगुनाहों पर चला रहे हो। ये चक्कर जो जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उन पर चला रहे हो। एहसान कर रहे हो क्या मुख्यमंत्री जी? हमें जेल में डाल दो, हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा दो, और हो सकता है प्रशासन डालेगा आने वाले समय में, आज या कल डालेगा, क्योंकि हम जनता की आवाज की बात करते हैं। हम जाति, धर्म, मजहब देख के बात नहीं करते। ये वही SMS की मोर्चरी है जहां पर उस जोधपुर के डॉक्टर राकेश बिश्नोई को 8 दिन धरना देकर न्याय दिलाया था। 8 दिन तक प्रशासन की नींद नहीं खुली थी। हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, आज भी दर्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। इसमें और दर्ज कर ले, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो जाएं, लेकिन हम न्याय की बात करेंगे। हम इस अन्याय और अत्याचार और इस तानाशाही, हिटलरशाही सरकार के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। हम किसान कमेरी कौम के बेटे हैं। हम जिस तरह खेत में अन्न पैदा करते हैं ना, खून पसीना बहाकर,
और उसके बावजूद हमारे हकों पर, हमारे अधिकारों पर डाका डाला जाता है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम न्याय लेकर रहेंगे, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। देखिए, एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि सबसे सुरक्षित जगह जेल होती है शायद, मेरे हिसाब से तो सुनने में भी आया, वहाँ पे एक कैदी की मौत होती है। आरोप साफ साफ हैं कि जब उसके सीने में दर्द हुआ तब उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद में उसको आनन फानन में गंभीर अवस्था में जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया जाता है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। न्याय की मांग करने के लिए हज़ारों की संख्या में मोर्चरी के बाहर जनता जो है खड़ी है, धरना दे रहे हैं। विकास विदुरी मेरे साथ मौजूद थे। और भी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मेघराज गुजर है और मैं निवाई से आता हूँ। राजस्थान गुजर महासभा का अध्यक्ष हूँ टोंक से। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कल से बार बार, जितने भी मीडिया बंधु आ रहे हैं उनसे, कि हम गांधीवादी तरीके से न्याय चाहते हैं साहब। क्या मांगे हैं? देखो, पूरा मामला तो क्लियर कर दिया विकास ने। अब आपकी मांगे क्या हैं, आपकी रणनीति क्या रहने वाली? सूचना ये भी है कि शायद अगर अब कोई समय पे आपको या बातचीत नहीं हुई सरकार से तो शायद जेएलएन मार्ग को भी जाम करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, 4 बजे तक का अल्टीमेट है सरकार को, 24 घंटे होने में आए। 4 बजे तक अगर सरकार हमारे को हल्के में लेने की कोशिश करेगी, पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनेगी, तो हम जेल जाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। सर पे कपन बांध के जेलन मार्ग यहाँ से 100 मीटर है, यहीं बैठेंगे साहब, यहीं बैठेंगे। हमारे पास रास्ता नहीं है। अब करे तो करे क्या? सरकार को शर्म आनी चाहिए साहब। राजस्थान की राजधानी में हम टोंक में धरना देते तो वहाँ तो संभालते नहीं लोग। जब राजस्थान की राजधानी में इनको पता नहीं चल रहा, सैकड़ों लोग सड़कों पे सो रहे रात को, जब भी इनको पता नहीं है तो हमारे को टोंक में तो ये संभालते नहीं 10 दिन। आप बताइए, आप मीडिया के बंधु हो, मजबूत स्तंभ हो देश के चौथे, सरकार को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? देश की राजधानी में सैकड़ों लोग रात को सड़क पे सो रहे हैं, अभी तक 24 घंटे हो गए। एक पुलिस का कर्मचारी आके ये नहीं पूछा कि किस चीज़ का धरना चल रहा है। यहाँ 2-2 पुलिस की गाड़ियाँ रात को हमारी पहरेदारी में खड़ी थी, उन्होंने आके ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुई भाई, ये क्या चल रहा है। बड़ी दुखद बात है, इतनी दुखद बात है कि यहाँ का इनका एमएलए ये खंडार का एमएलए जितेंद्र गोठवाल है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमएलए, सैकड़ों लोग उसको वोट दिए। वोट मांगने के लिए इनके गांव में चला जाता है, वोट मांगने के लिए घर घर डोक खाता है, लेकिन एक बाप का बेटा, जवान बेटा गुजर गया, जिसकी 3 महीने की बेटी अभी तो बाप की शक्ल तक नहीं देखी, वो 8 महीने से जेल में था। उसके साथ क्या गुजर रही है? एक एमएलए को एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की न्याय की टाइम नहीं है। मैं जितेंद्र गोठवाल से निवेदन करता हूँ, मैं आपके मीडियम के माध्यम से, जितेंद्र गोठवाल जी, ये तो आज इस पीड़ित परिवार के साथ दुख में हम खड़े हैं, कल आपके परिवार के साथ भी घटना घटित हो सकती है। लेकिन याद रख लेना, आप, मैं गुजर समाज से प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आप खंडार से गुजर वोटों की आस मत करना अगर आज हमारे भाई की आप पैरवी नहीं करोगे तो। क्या मांग है? मांग क्या है? क्योंकि धरना 24 घंटे से लगभग होने को आए और चेतावनी दे दी है सरकार को आपने, अब क्या मांग है? मांग को बताओ। मुख्य मांग हमारी ये है, सबसे पहले जिन भी आला अधिकारियों से गलती हुई है, सबसे पहले उन पे बीएनएस का मुकदमा करके उनको सस्पेंड किया जाए। सबसे पहली मांग है, क्योंकि यह घटना किसी भी जाति, धर्म, किसी भी परिवार के साथ दोबारा नहीं हो, सबसे पहली सुधार यह है। दूसरी मांग यह है कि परिवार गरीब परिवार है, या तो उसको आर्थिक सहायता देना अनिवार्य है। उसके साथ में जो हमारे गणदेव भाई की वाइफ है, उसको सुविधा भी नौकरी दे, परिवार को एक सदस्य को नौकरी दे। और ये जो परिवार है ये जयपुर में गुजर बसर करता है, तो इसको डेयरी बूथ आवंटन कराए, पहली दूसरी मांग ये है। और जो जितने भी इसमें अधिकारी लिप्त है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। देखिए, प्रशासनिक ढांचा जो है, अमला है, उसके अधिकारियों की लापरवाही का यहाँ पे आरोप लगा है और साफ मांग है कि जब तक उनको लापरवाही का खामियाजा यानी सस्पेंड करके नहीं दिया जाएगा, और तमाम कुछ मांगे हैं, संविदा पे नौकरी, डेयरी और अन्य कोई मांगों को लेकर सहमति नहीं बनती, तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। नहीं, 4 बजे तक रहेगा। और मेरे साथ और भी कुछ यहाँ पे समर्थक मौजूद है। क्या नाम है सर? प्रहलाद सिंह खटाना। प्रहलाद जी, पूर्व में भी आपने कई धरने प्रदर्शन किए, गरीबों की आवाज़ बने, मसीहा बने, अब एक गणदेव गुजर को लेकर धरने पे बैठे हैं, आगे की रणनीति क्या है? कहाँ तक बात पहुँची आपकी सरकार से? क्या लगता है कि आपकी सरकार से बात होने के बाद, समझाइश के बाद ये धरना समाप्त होगा? देखो, हम थोड़ी देर तो इंतज़ार कर रहे हैं। 4 बजे का हमारा अल्टीमेटम था कि या तो हम जेएलएन मार्ग पे बैठे हैं या सड़क पे बैठेंगे, कहीं न कहीं हम बैठेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से परिवार के लोग एक बात और कह रहे हैं कि यहाँ अगर गाँव के लोग हैं, आ नहीं सकते ज़्यादातर, तो टोंक में कलेक्ट्री के सामने धरना देंगे।
अब हम यहाँ से रवाना होंगे और बड़ी तादाद में धरना देंगे, क्योंकि जेल टोंक में थी, डेड बॉडी मोर्चरी में छोड़ के जा रहे हैं। डेड बॉडी को भी वहीं मंगवाएंगे, वहीं पोस्टमार्टम करवाएंगे, वहीं प्रशासन की परिवार की मांगों को मनवाएंगे। ये परिवार का कहना है, परिवार ने कहा है, अपील कर रहे हैं कि आप लोग टोंक पहुंच करके और कलेक्ट्री के सामने धरना दें। एक बार आप परिवार के लोगों से और पूछना कि उनका ये मानना है या नहीं है, क्योंकि अभी हमसे तो उन्होंने कहा है कि भाई आप कलेक्ट्री टोंक के सामने बड़ा धरना दें। क्योंकि परिवार के कुछ यहाँ पे मौजूद होंगे परिजन जिनसे हम बात कर सकें। बात करो भाई है। बिल्कुल, देखिए परिजन जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, चूँकि समर्थक जो खड़े ही हैं यहाँ पे धरने में आंदोलन कर रहे हैं गंडेव गुजर को न्याय दिलाने के लिए। ये वही मोर्चरी है जहाँ पर पूर्व में कई ऐसे जो ज़िंदगी से जंग हार गए थे प्रशासन की लापरवाही से, उनको न्याय मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं उसके परिजन भी, शायद मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं कैमरा पर्सन से आगे करूंगा, एक बार दिखाए। देखिए क्या है सर, एक बार खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और क्योंकि आप ये जो भी घटना हुई है वो बहुत ही सिंपैथी हमारी साथ है। सर क्या नाम आपका? नाम बताइए। मेरा नाम बसराम गुजर। आपका भाई गंडेव गुजर पिछले कई दिनों से जेल में बंद था और उसकी अचानक मौत हो जाती है। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है कि आपको कि आपकी मांग मानी जाएगी? दूसरी सवाल ये कि आपके परिजनों ने, समर्थकों ने कहा है कि टोंक में धरना देने की बात कही है, क्या मानते हैं? क्या? हाँ, अगर हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम टोंक में धरना देंगे और वहाँ विशाल प्रदर्शन करेंगे। ऐसा क्या मांग है? मांग क्या है? मांग हमारी यही है भाई, जेल प्रशासन को सस्पेंड किया जाए और जो भी दोषी कर्मचारी है उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्थिति में नहीं है, जिस पे दुखों का पहाड़ टूटा हो वो कैमरे के सामने नहीं बोले। सवाल इस बात का है, ये लोग भी असमंजस में हैं अभी, और हमारा चाहे कोई भी भाई, चाहे सीसराम है या बिदुड़ी है, कोई भी हम तो इनके कहने पर यहाँ आए भाई। पीड़ित परिवार के कहने पे ही तो आए हम सब लोग, आप सब जो लोग हैं। इनका जो फैसला होगा, हम तो चाहते हैं कि भाई यहीं बैठ के धरना दो। ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम टोंक में बड़ी तादाद में कलेक्ट्री के सामने धरना दे सकते हैं 2-5 हज़ार लोगों को लेके। अगर इनका वहाँ का फैसला तो वहाँ का कर लो, नहीं तो हमने तो कह दिया 4 बजे तक का समय, हम तो चाहे 5 आदमी भी होंगे ना तो रोड पे बैठ जाएंगे, तो यहीं बैठ जाएंगे रोड पे, और हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन इनकी टीम, जो गणदेव गुजर जी की टीम है और उनके भाई, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई टोंक में भी बड़ा प्रदर्शन हम कर सकते हैं। तो ये फैसला लेंगे अभी थोड़ी देर में, कौन सा होता है, टोंक जाएंगे या फिर यहीं सड़क पे बैठेंगे। लेकिन मैं इस बीच में एक बात फिर पुनः कहूँगा कि प्रशासन को और सरकार को और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को, जवाहर सिंह बेडम जी को ये सोचना चाहिए कि पीड़ित परिवार से संवाद तो करे प्रशासन, बात तो करे, और उनकी मांगे माने। नहीं मानेंगे बैठ जाएंगे हम सड़क पर, कोई बड़ी बात नहीं। साफ चेतावनी सरकार को, गृह मंत्रालय को और प्रशासनिक अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, जो कि पूरे ढांचे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धरने के माध्यम से यूथ शक्ति साथ है और परिजन भी पहुंचे हैं यहाँ पे। हालांकि ये बात अलग है कि वो धरना यहाँ देंगे या फिर टोंक जेल के सामने, कलेक्टर के सामने देंगे, वो अभी तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले रणनीति बन चुकी है। क्या नाम है? देखिए, मैं प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, सीसराम गुजर नाम है मेरा। हम यहाँ, ये प्रदेश का मुख्यालय है जयपुर, यहाँ से शासन प्रशासन चलता है। हम टोंक नहीं जाएंगे, हमारा भाई यहाँ मोर्चरी में है। टोंक जाने का मतलब इनके गले से जो घंटी थी वो निकल चुकी है, फिर कोई मतलब नहीं है। हम यहीं धरना देंगे और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं इस शासन और प्रशासन का, नहीं तो इस सड़क पर धरना देंगे, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं। देखिए, हालांकि 2 बातें यहाँ पे सामने आई है कि धरना की जो देंगे, कहाँ देंगे, यहाँ जयपुर देंगे या फिर टोंक में देंगे, उस पर सहमति बन नहीं पाई है, अभी बातचीत चल रही है। लेकिन मैं एक बार पोस्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोर्चरी के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, कैमरा पर्सन से आकर वो आगे के आके दिखाएंगे, बड़े जूम करके दिखाएं कि देखिए, जस्टिस फॉर गंडेव गुजर, भाई गंडेव गुजर को न्याय दो, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जो पोस्टर लगा के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे समर्थक मौजूद हैं और परिजन मौजूद हैं यहाँ पे। उनकी मांग है कि पहले तो जो जेल में प्रशासन है, लापरवाह प्रशासन है, जिसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। वहीं पर कुछ मांगे हैं, संविदा पे नौकरी और अन्य कुछ मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ पे सहमति बने तब जाके धरना समाप्त होगा। अब स्थिति ये है, यहाँ पे दिलचस्प ये होगा कि सरकार इनकी मांग की मानती है बातें,
या फिर ये धरना उग्र होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सोई कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर गणदेव की तबीयत रात में ही बिगड़ गई थी तो उसे अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा और क्या उससे समय पर इलाज मिल पाया? इन सवालों का जवाब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद ही आएगा। एमटीवी राजस्थान न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।